हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके टीच बाय एआर कोचिंग में। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं द एडवर्ब। ध्यान रखिए, आप लोग क्या लेके आए हैं आज हम आपके सामने? द एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं उसके हम बताते हैं आपको। पहले साइज का थोड़ा कम करते हैं। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब की डिफिनेशन क्या है वो भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। इन्हें क्या बोला है? जो शब्द किसी, लेकिन जो हिंदी में लिखी हुई है, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी वर्ब की विशेषता बताता हूँ। क्या बोला गया? एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब, उस एडवर्ब को छोड़ के किसी और एडवर्ब की विशेषता बताता हो, उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे अन्य एडवर्ब के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल पहले देखें, द टर्टल्स वॉक स्लोली। देखिए इसमें लिखा है जो टर्टल्स है वॉक स्लोली, तो जो स्लोली शब्द क्या है? ये आपका है एडवर्ब, क्योंकि जो टर्टल है, जो कछुआ है, वॉक चलता है कैसे? स्लोली। तो कछुआ की विशेषता क्या हुई? चलना। क्या चलना हुई? धीरे से। देखिए सेकंड समझ में आ गया आपको? सेकंड है ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इन्हें क्या बोला? देखिए अब यहाँ पे एक जो है, जो वॉक लिखा हुआ है, एक जो वॉक है वो आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। स्लोली क्या आपका? एडवर्ब। ऐसे इसमें लिखा है ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, वह है, वो कैसा है? इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान है। पर कैसा बुद्धिमान है? वेरी। वेरी क्या है? बहुत। तो इसका वह बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे वेरी शब्द क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। वेरी शब्द क्या हुआ? एडवर्ब हुआ है। अब इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो एडवर्ब है वो किसके लिए? इंटेलिजेंट की विशेषता बताने के लिए। किसके लिए? इंटेलिजेंट की विशेषता। इसी हिसाब से आपका तीसरा तरीका है, द लॉयन रोड्स वेरी लाउडली। रोड्स मतलब क्या होता है वो आप लोग लिख लीजिए, इसका मतलब दहाड़। तो द लॉयन रोड्स वेरी लाउडली, जो लॉयन है वो दहाड़ता कैसे है? वेरी लाउडली, बहुत तेज। ये हो गया इसकी एडवर्ब। समझ में आ गया है? आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए आप लिखा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। एडवर्ब होते हैं आपके क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ये आपके मेन तीन होते हैं, पर होते निम्न प्रकार के। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब आगे देखिए सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए आप तो इस साइड ऊपर नीचे कर देते हैं अपने आपको, समझ में आसानी से आ जाए आपको। देखिए ध्यान से, पहला है आपके सामने सिंपल एडवर्ब। क्या लिखा हुआ है? सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब भी आपके निम्नलिखित होते हैं। जैसे पहला देखिए, तो नाम बताते हैं हम आपको। देखिए पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, एडवर्ब ऑफ निगेटिव। अगर आप सही से एडवर्ब सीख लेते हैं तो आपको हाई स्कूल के टाइम पे या अलग बड़े क्लासेस में दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में क्या करना है क्या नहीं सब आपको पता होगा। देखिए ध्यान से, पहला लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या लिखा है? एडवर्ब में, इसका मतलब ये समय का बोध होता है। याद रखिए, जब समय का बोध, पेपर में कोई सेंटेंस लिख के अब पूछे कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब मैन है, एडवर्ब डिग्री, कैसे पहचानेंगे वो, ये ट्रिक से आप लोग समझेंगे कैसे कहाँ पर पहचानना होगा। अगर आपको सेंटेंस में, याद रखिए, अगर आपको सेंटेंस में नाउ, देन, एट, टेल, टुडे, बिफोर, सून, लेट आदि ऐसे शब्द दिख जाए आपको, तो आप सीधे समझ जाइए वो आपको क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे हम लोग समय को अवॉइड करते हैं, समय के बारे में बताते हैं। याद रखिए। सेकंड ऐसे है एडवर्ब, एडवर्ब प्लेस। प्लेस से स्थान, क्या ये स्थान का बहुत कराता है। जहाँ पे एडवर्ब प्लेस, अब कैसे पहचानेंगे वो स्थान ही क्या है? उसके लिए बोला गया है, अगर आपको दिख जाए इन, आउट, हेयर, देयर, नेयर, फार, अबव, बिलो, अप, डाउन, अगर ऐसे शब्द आपको दिख जाए तो आप सीधे बोलिएगा वो क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में स्थान, जहाँ पे आपको समय का बोध हो, किसका? समय का बोध, वो सॉरी, जहाँ पे आपको स्थान का बोध हो, किसका? स्थान का बोध हो, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे पहचानेंगे? इन, आउट, हियर, देयर, नियर, फार, अबव, बिलो, अप, डाउन से। तीसरा देखिए आप लोग,
तीसरा देखिए आपका एडवर्ब मैनर, किसकी बात है, एडवर्ब मैनर। अब इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि कार्य की किस प्रकार हुआ है, एडवर्ब मैनर इससे पता चलता है कि आपने किस हिसाब से कार्य किया, कितना जल्दी, क्या किस तरीके से, उसके मतलब इसके क्लियर किया। कोई भी शब्द उसके लास्ट में अगर आपको यल वाई दिख जाए, 90% क्या दिख जाए, यल वाई, तो आप सीधे बोलिएगा वो एडवर्ब मैनर है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। समझ में आ गया। देखिए पहचान, जैसे आपको देखिए लिखा एडवर्ब मैनर में प्रायः यल वाई लगा होता है। क्या लगा होता है, यल वाई। देखिए जैसे ब्रेव में ब्रेवली हो गया, स्लो में स्लोली हो गया, क्लियर में क्लियरली हो गया, नियर में नियरली हो गया, नी में क्या हो गया, नियरली। ऐसे शब्द आपको नोट करते हैं एडवर्ब मैनर। एडवर्ब मैनर समझ में आ गया होगा आपको, किन से लास्ट में यल वाई दिख जाए, या इस तरह के सेंटेंस बनते हैं ब्रेवली, स्लोली, क्लियरली, नियरली। आगे देखिए आप लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहाँ पे एडवर्ब डिग्री आ जाए, इससे होता है कि परिमाण का बोध, किससे, परिमाण का बोध। हमें एडवर्ब डिग्री में परिमाण का बोध होता है। जैसे कई सेंटेंस में आपको वेरी दिख जाए, इनफ, क्वाइट, टू जैसे शब्द अगर आपको दिख जाए तो आप सीधे बोलिएगा वो आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब नंबर क्या है, इससे क्या होता है कि कार्य कितनी बार हुआ है। एडवर्ब नंबर से पता चलता है, इसका मतलब होता है कि कार्य को कितनी बार किया जा चुका है। उसके अगर आपको दिख जाए वंस, सेंटेंस में वंस आ जाए, ट्वाइस आ जाए, अगेन आ जाए, नेवर, ऑलवेज, तो आप सीधे बोलिएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। आगे आपके सामने एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। इससे पता चलता है सेंटेंस आपका स्वीकृति का बोध करता है, यानी जिसमें सकारात्मक चीज के बारे में बताया गया हो, उसे बोलते हैं एडवर्ब अफर्मेटिव। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में आपको दिख जाए यस, क्या दिख जाए आपको, यस, सर्टनली, श्योरली, तो आप समझ जाइएगा जहाँ पे हमें कोई सकारात्मक बोध की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया। आगे देखिए आप लोग एडवर्ब ऑफ निगेटिव। निगेटिव में क्या है, इससे अस्वीकृति, जिससे हमें नकारात्मक चीजें पता चले, जैसे किसी चीज को मना करें, किसी चीज को हाँ बोलना तो हम अफर्मेटिव बोलते हैं, जहाँ पे नहीं का बोध हो वहाँ पे निगेटिव। जैसे नो सेंटेंस में शब्द में दिख जाए आपको, नॉट दिख जाए सेंटेंस में, नेवर दिख जाए, तो आप सीधे बोलेगा सेंटेंस आपका कौन सा है, एडवर्ब ऑफ निगेटिव। आगे देखिए हम लोग चलते हैं सेकंड रिलेटिव वर्ब पे। अब देखिए सेकंड आपका होता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब जो वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे एडवर्ब जो कहते हैं वाक्यों, जो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें बोला जाता है रिलेटिव एडवर्ब। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। देखिए ये वाक्यों के मध्य में प्रयुक्त होकर अपने से पूर्व नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसों के बीच में आते हैं और अपने आने वाले सेंटेंस के पहले, जैसे अगर बता दें आपको, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं इस साइड में, यहाँ पे हमने अगर लिख दिया है समझे वेयर, तो जो इसका पहला पार्ट हुआ और इसका क्या हुआ बाद वाला हिस्सा, तो जो वेयर होता है रिलेटिव एडवर्ब होता है, इसके बारे में बताता है, इसको संकेत करता है, इससे नहीं मतलब इसको संकेत करता है। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए आप लोग एक भी इसे इरेज कर दें। देखिए जैसे एग्जांपल, दिस इज द होम वेयर आई लिव। नहीं क्या, दिस इज द होम, ये घर है, वेयर कहाँ, आई लिव मैं रहता हूँ, नहीं क्या मैं रहता हूँ, वेयर कहाँ, होम घर में। तो जी वेयर है तो क्या है आपका रिलेटिव एडवर्ब है, जी किसको संकेत कर रहा है, घर को, कि मैं रहता हूँ, पर कहाँ रहते हो, वे माने कहाँ, वे की हिंदी क्या होती है, कहाँ। लिव्ड माने होता है रहना, और घर माने तो आप लोग सब जानते ही हैं, और आई मीन्स में। समझ में आ गया। तुझे पूछा कि मैं घर है, तुमने बोला घर में, तो जो वेयर है किसको डिनोट कर रहा है, किसको संकेत कर रहा है, होम घर को। ऐसे जी वाला आप लोग बताइए, इसमें एस डब्ल्यू, ये आपका पी डब्ल्यू है, जी आपको इसमें बताना है कि ये है क्या, और कैसे पहचाना किसको किसने डिनोट किया होगा। इसमें रिलेटिव एडवर्ब के वो तो आपको वाई दिख गया है, पर इसमें नाउन या प्रोनाउन किसको संकेत किया है, इसमें संकेत किया हुआ है, इधर संकेत किया हुआ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तीसरा आपका है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्या है आपका, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग क्या होता है, वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ये एक तरीका जिनसे हमें क्वेश्चन वर्ड
जहाँ पे आ जाते हैं वो आपका होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। आगे समझ में? अब देखिए समझ भी लेते हैं। जैसे वेयर डज ही गो, इनने बोला डज ही गो, वह जा रहा या वह जाता, वेयर वह माने कहाँ, तो क्या इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए बे पूछा बे जा रहा जाता है, वह माने कहाँ जाता है, तूने क्वेश्चन पूछा वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। सेकेंड है से डिड यू कम लेट, निकलेगा यू कम लेट, तुम देर से आए, वाई माने क्यों, तुम देर से क्यों आए। जैसे अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपने वीडियो लेट क्यों देखी, मेरी वीडियो देर से क्यों देखी है, पहले देखते हैं आप लोग, पहले देखने से आपको वीडियो को लाइक भी करते हैं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नए आए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए वाई डिड यू कम लेट, तो कम वाई आया आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद।